Hello students, welcome back in your fourth session, class 10th, science. Chapter is chemical reaction and equation. Students, in previous videos we have discussed about different types of chemical reaction like combination, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. Today I will explain redox reaction. So let's start redox reaction. So what is redox? What is the meaning of redox? So आप यहाँ पे देख सकते हैं red means reduction. Actually red stands for reduction and ox stands for oxidation. So reduction और oxidation मिलके ये word बना है, that is redox. So in this reaction one substance reduced and other being oxidized. So reduction reaction is the reaction in which one substance reduced and other being oxidized. ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिड्यूस होगा और एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा. ओके, तो एग्जांपल से पहले वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज ऑक्सीडेशन. एक्चुअली ऑक्सीडेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसे समझेंगे. ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सी, यहाँ से ऑक्सी से ही पता चल रहा है कि देयर इज ऑक्सीजन समवेयर. सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. और या फिर ये बोलेंगे या कहेंगे आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन or removal of hydrogen is called oxidation. Now what is reduction? Addition of hydrogen and removal of oxygen. Actually reduction और oxygen दोनों एक दूसरे के opposite हैं. ऑक्सीजन में है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. So addition of oxygen is oxidation and addition of hydrogen is reduction. ठीक है, तो what is reduction? Addition of hydrogen. जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा इसका मतलब है रिडक्शन हो रहा है. या फिर क्या बोल सकते हैं, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होगा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन. ओके, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे, इससे आप समझ जाएंगे. लेट्स टेक CuO, that is copper oxide, and here is hydrogen. So when copper oxide and hydrogen react, it gives copper and H2O water. इसका मतलब ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको आप समझेंगे. देखिए यहाँ पे दिस इज CuO, कॉपर ऑक्साइड. आफ्टर रिएक्शन it means in this product side, right hand side, CuO copper oxide convert to copper. इसका मतलब ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है. तो यहाँ पे लिखा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. देखो Cu था पहले, बाद में ये बन गया है Cu, ओनली कॉपर. सो यहाँ पे क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सो आप जानते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज, यहाँ पे भी लिखा है देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन. तो इसका मतलब CuO, when CuO change to Cu only, when copper oxide change to copper, it means यहाँ पे रिडक्शन हुआ है किसका? कॉपर ऑक्साइड. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. सो इन दिस रिएक्शन copper oxide CuO get itself reduced. तो यहाँ पे CuO रिड्यूस्ड हुआ है. दूसरा देखेंगे, यहाँ पर है H2, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन आफ्टर चेंज इट कन्वर्ट टू H2O, वाटर मॉलिक्यूल, राइट. तो यहाँ पे केवल हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास क्या आ गया है? ऑक्सीजन आ गया है. एंड इसका मतलब यहाँ पर इसके साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. सो वी नो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड oxidation. Addition of oxygen is called oxidation. So in this reaction hydrogen get
ऑक्सीडाइज्ड। ओके, तो आप अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। इन दिस रिएक्शन व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट गिव कॉपर एंड वाटर। सो इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन H2 गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आता है और आपको पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब इन दिस रिएक्शन सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज। तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, अभी बताया था हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन को ले रहा है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज इन दिस रिएक्शन। ओके, एंड दिस सब्सटेंस रिड्यूस्ड, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है दैट इज CuO। देखो CuO। ओके, अब यहाँ पे एक और टर्म मैंने लिखा है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो व्हाट डू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है। सो बच्चों आपको बस इतना याद रखना है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज होता है जो सब्सटेंस, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, बिकॉज वो खुद तो ऑक्सीडाइज होता है बट दूसरे वाले को जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है उसको क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है। तो आप सिंपली आप इतना से याद रखेंगे, द सब्सटेंस विच गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑपोजिट बोलना है उसका नाम। एंड द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है H2, ये रहा सॉरी H2। अब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है CuO, कॉपर ऑक्साइड, तो ये कौन सा एजेंट होगा, ये रिड्यूस हो रहा है ना, तो ये कौन सा एजेंट होगा, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके ओके, now next topic is exothermic and endothermic reaction, and I know you all have learned these reaction in previous classes. Exothermic नाम से पता चल रहा है, exothermic, thermic मतलब heat, exo मतलब बाहर निकालना। So reaction in which energy is produced, heat is produced is called exothermic reaction. Reaction which produce energy or heat, कुछ भी, because heat is also a kind of energy, types of energy. सो जब रिएक्शन में एनर्जी निकलती है या हीट निकलती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आप सभी जानते हैं, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, इन रेस्पिरेशन वी इनहेल ऑक्सीजन एंड दैट ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्लूकोज इन आवर बॉडी सेल एंड देन इट विल गिव वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ओके, और हीट, जो भी आप कह सकते हैं। सो दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक दूसरे एग्जांपल लेंगे, व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर इट रिलीज हीट। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है। सो व्हाट इज क्विकलाइम, आप सभी को पता होना चाहिए। क्विकलाइम होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इज ऑल्सो कॉल्ड क्विकलाइम। सो व्हेन क्विकलाइम दिस कैल्शियम ऑक्साइड react with water it will give calcium hydroxide, and the common name of this calcium hydroxide is slaked lime। ठीक है, फिर जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत सी हीट निकलती है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो नाम से पता चल रहा है एंडोथर्मिक। ओके, सो रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। एक्सो में क्या था, एक्सोथर्मिक में था हीट इज प्रोड्यूस, जहाँ पे हीट निकलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है। सो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आर डिफरेंट टू ईच अदर, एकदम सॉरी ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, फोटोसिंथेसिस, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। रेस्पिरेशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड फोटोसिंथेसिस इज एग्जाम्पल ऑफ endothermic reaction. You know, in photosynthesis plants
plants take CO2 and water molecule in presence of sunlight, राइट तो ये रिएक्शन होती है सनलाइट में, मतलब एनर्जी मतलब हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, देन इट विल गिव ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो बिकॉज इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखेंगे, CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट heated it gives calcium oxide and carbon dioxide। इस रिएक्शन में हम CaCO3 को हीट देते हैं, उसको गर्म करते हैं, उस वजह से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज होती है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। Okay, after that the topic which we will discuss that is corrosion, that is corrosion. You all know about corrosion, right? So what is corrosion? Corrosion is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical on their surface। तो corrosion मतलब जब कोई मेटल धीरे धीरे करके एयर, मॉइस्चर और अदर केमिकल की वजह से ईटन अप मतलब धीरे धीरे करके वो डिस्ट्रॉय होती जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन। ओके, तो कोरोजन में क्या होता है, कोई भी मेटल क्या होती है वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होती है, और किस वजह से, बिकॉज ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड अदर केमिकल। ओके, सो रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। आप सभी ने रस्ट देखा है, रस्टिंग होता है आयरन में, तो आयरन में जो रस्टिंग होता है दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ corrosion। Okay, okay students, so you all must have observed corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railing, iron window, ships and many other materials which made up of iron, and iron corrosion is very common and it's called rusting। Okay, and iron get corroded because of oxygen and moisture present in the atmosphere, so a reddish brown color layer form on the surface of iron called rust। So what is rust? Which is nothing but ferric oxide, hydrated ferric oxide is called rust। So students, we can see in this reaction, iron when react with oxygen and water molecule मतलब the moisture which present in air, that is water molecule। Okay, so when iron react with oxygen and water molecule present in air, it will give Fe2O3 dot XH2O, it means hydrated ferric oxide। So what is rust? Rust actually is nothing but ferric oxide, hydrated ferric oxide is called rust। यहाँ पे जो X लिखा है, X मतलब वाटर मॉलिक्यूल में कितना भी वाटर मॉलिक्यूल मॉइस्चर में प्रेजेंट हो सकता है ना, तो X एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल लिया है, ठीक है। तो रस्ट होता क्या है, Fe2O3, थोड़ा सा उसमें वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो उस वाटर मॉलिक्यूल को कितना वाटर मॉलिक्यूल वो डिपेंड करता है कि मॉइस्चर में कितना है, तो उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। ओके, सो दिस फेरिक ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्ट। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, दिस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड दैट इज, आप लिख लीजिए, दैट इज रस्ट। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 डॉट XH2O। हाइड्रेटेड मतलब जो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्ट। So students, actually not only iron get corroded but even copper and silver, all these metals also get corroded। Okay, यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे देखेंगे कॉपर कोरोजन। एक्चुअली कॉपर गेट्स कोरेटेड बिकॉज ऑफ CO2, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ ग्रीन कलर लेयर फॉर्म्ड इन कॉपर substance, and this green color layer is actually copper carbonate and copper hydroxide। ये तो जो कॉपर के जो भी सब्सटेंस होते हैं आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद उसमें एक ग्रीन लेयर दिखने लगती है। वो ग्रीन लेयर क्या है एक्चुअली, वो ग्रीन लेयर होता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। और ग्रीन लेयर का उसमें लगना इट मीन्स जो कॉपर है उसमें कोरोजन हो रहा है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ एक और एग्जांपल देखेंगे सिल्वर। एक्चुअली सिल्वर metal gets corroded by sulfur on it, and it form a black color layer on the surface of silver metal, and this black layer is actually this silver sulfide। तो जो सिल्वर के आपने जो आपके पास यूटेंसिल्स होंगे कुछ आर्टिकल सिल्वर्स का होगा, आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा ब्लैक सा होने लगता है। सो बिकॉज ऑफ फॉर्मिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड लेयर, सिल्वर सल्फाइड का एक लेयर उसमें बन जाता है और जो ब्लैक कलर का होता है एक्चुअली। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंशन मेथड ऑफ कोरोजन। हम कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करते हैं, कैसे रोक सकते हैं, तो आप ये सब जानते हैं। हम बहुत जनरली हम घरों में जो आयरन विंडोज़ होती हैं, आयरन डोर, कोई भी आर्टिकल होता है हम उस पर पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो पेंट से क्या होता है, ऑक्सीडेशन रुक जाता है। तो पेंटिंग से गैल्वेनाइजेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक लेयर को हम आयरन मेटल पे जिंक की एक लेयर बना लेते हैं जिंक मेटल की। तो इसका प्रिवेंशन क्या क्या है, प्रिवेंशन है गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड पेंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या हुआ, सो द टेस्ट एंड odor of food material containing oil and fats changes when they are left exposed to air for long time. This is called rancidity. So what is rancidity? Actually आपने देखा होगा अगर कोई फूड मटेरियल आप बहुत टाइम तक बाहर एयर में छोड़ दें तो उसमें जो ऑयल होता है, फैट होता है, उस वजह से उसमें क्या होता है, थोड़ी देर के बाद उस फूड में स्मेल आने लगती है और अगर आप उसको खाएंगे तो टेस्ट भी उसका बहुत बिल्कुल स्पॉइल हो जाता है। तो इसी को कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो आपको पता है जैसे समर में एक्चुअली बहुत जल्दी जो फूड मटेरियल होता है वो ख़राब होने लगता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए आप मोस्टली हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में फूड को रख लेते हैं, राइट, जिससे उसमें स्मेल नहीं आता। तो एक्चुअली रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी होता है द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग ऑयल एंड फैट चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। तो जब फूड को हम बहुत देर तक बाहर रख देते हैं तो उसमें उसका ऑर्डर, उसका टेस्ट सब स्पॉइल हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। और इसका रीज़न क्या है, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। एक्चुअली जो हमारे फूड में फैट होता है, ऑयल होता है, उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है एयर में, तो उस वजह से वो स्मेल करता है और उसका टेस्ट भी स्पॉइल हो जाता है। अब इसका प्रिवेंशन कैसा है, हम उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो प्रिवेंशन मेथड ऑफ रेंसिडिटी फर्स्ट इज बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड। The term antioxidant. So actually antioxidant are substances which do not allow the fats and oil of food to get oxidized. तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, जो फूड होता है उसके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं। तो हम एक्चुअली कुछ आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट भी सब्सटेंसेस में मिलाए जाते हैं। तो देयर आर टू कॉमन आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट विच इज़ यूज्ड इन फूड इंडस्ट्रीज आर BHA। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, कुछ आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे कि
एच ए। ये हमारे जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फूड इंडस्ट्रीज़, वो अपने फूड में ये एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं, जिससे जो फूड मटेरियल वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। बी एच है। एक और एंटीऑक्सीडेंट है जो कॉमनली यूज़ होता है, दैट इज़ बी एच टी। Okay, so BHA, the full form of BHA is butylated hydroxyanisole. I repeat, butylated hydroxyanisole. Okay, and the full form of BHT is butylated hydroxytoluene. I repeat, butylated hydroxytoluene. So these are artificial antioxidant. Okay. नेक्स्ट मेथड इज़ रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन क्या होता है? हम रेफ्रिजरेटर में सामान, जो भी फूड मटेरियल है उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। सो व्हेन वी कीप द फूड इन रेफ्रिजरेटर, एक्चुअली इट बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर in low temperature oxidation is very less. Okay, so that food can be prevented from rancid for long time. Okay, so refrigeration reduce oxidation of food. नेक्स्ट इज़ बाय कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर। हम कोई भी फूड मटेरियल होता है इस टाइप का, तो हम उसको एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख देते हैं, जिससे उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल आपको बताना चाहूँगी। हम बहुत से फूड पैकेट्स लेते हैं शॉप से, जैसे आप चिप्स खाते हैं, कोई भी स्नैक्स खाते हैं, तो एक पैकेट में वो एकदम वैक्यूम पैक करके दिया जाता है, लेकिन दीज फूड पैकेट्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, बिकॉज एक्चुअली नाइट्रोजन इज़ अ वेरी लेस रिएक्टिव गैस। तो जब उसे नाइट्रोजन उसके अंदर फिल करते हैं तो फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। अगर हम उसमें नाइट्रोजन गैस फिल नहीं करेंगे चिप्स के पैकेट में, तो उसके अंदर एयर रह जाएगी, इट मीन्स ऑक्सीजन रह जाएगी, तो आपका फूड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसमें रेंसिडिटी हो जाएगी, इट मीन्स वो स्पॉइल हो जाएगा। सो हम दीज फूड पैकेट्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। ओके, सो now we have completed this chapter, and in next video we will discuss some very important question from this chapter. Till then, goodbye.